तो प्रश्नावली 8 पॉइंट। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। यहाँ पर कोई निशान नहीं, यहाँ क्या लगाना है, गुणा का निशान। तो साइन 60 गुणे कॉस 30 प्लस साइन 30 गुणे कॉस 60। साइन 60 का मान कितना है, √3/2। कॉस 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2। इस तरह से कॉस 60 का मान 1/2। और √3 की गुणा 3, 2 दूनी 4 गुणा में सीधी सीधी गुणा करनी है, ठीक है। और जब रूट में एक सी संख्या की गुणा तो केवल रूट रखने, √7 की गुणा 7। इस तरह से √6 की गुणा 6। ठीक इस तरह से √3 की गुणा 3। 1 एका 1, 2 दूनी 4। अब जोड़ में जब हर सेम दिखे तो उसे कितनी बार लिखना है, एक बार। पूर्व वाली संख्या को जोड़ देना, 3 1 4, 4 से 4 को कट करना, कितना बोली 1। इसे लिखो बस। अब इसका दूसरा सवाल, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। यहाँ पर कोई निशान ने क्या लगाना है, गुणा का निशान। 2 गुणे tan 45 का मान कितना है 1, ऊपर से क्या लिखना है स्क्वायर। cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर। sin 60 का मान √3/2। अब देखो 2 इस तरह से लिखना है, 1 का स्क्वायर 1। अब ये संख्याएं कैसी है, सेम। ये प्लस की ये माइनस की, तो इसे क्या करना है, कट कर देना है, कुछ भी नहीं बचा। 2 1 कम। यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है, वो नहीं लगाया था अभी, फिर कट करना है। चलो अब देखो इसका नेक्स्ट तीसरा सवाल। इसे बोल रहे हैं cos 45 बटा sec 30 प्लस cos 30। तो cos 45 का मान कितना है, 1/√2। sec 30 का मान 2/√3 और cos 30 का 2। यहाँ 1 मान लिया जी, ठीक है। 1/√2, 2 1 का 2 और इसकी गुणा कितना है, 2√3, √3 एकम √3, क्योंकि गुणा में तीसरी गुणा 2 1 कम 2, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 1/√2। इस तरह से संख्याएं होती हैं, इसे ऊपर लाने के लिए इसे क्या करनी, गुणा में तो उल्टा हो जी, √3 ऊपर जाना, इसे नीचे लाना। तो √3 2 प्लस 2√3। इसके बाद का देखो फिर क्या करना है इसमें। तो √3 एक कम √3, इसकी गुणा √2 2 की गुणा 2√2 प्लस इसकी गुणा इससे, तो कितना है 2√6। अब ये जब बचा तो इसकी करनी कर देने, इसकी उल्टे निशान से। प्लस का काय में गुणा हो जी, माइनस से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। 2√2 माइनस 2√6। अब देखो 2 1 कम 2, यहाँ 1 है, कुछ भी ना, 3 दूनी कितना हो जी 6, तो 2√6 माइनस, इस तरह से 2 6 3 18। इसमें देखो 2 दूनी 4 और √2 2 की गुणा 2 होगी, तो 4 दूनी कितना बन जी 8। देखो इस तरह से जैसे कि इसकी गुणा करेगी ना, तो 2 रूट इसकी 2 बन गई ना, और इसका 4 बन गई। बीच में कौन निशान है, क्या है जी गुणा, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 बन जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, इस तरह से इसमें भी 2√6 2√6, 6 की गुणा कितना हो जी 6 के रूट वाला, 2 दूनी 4, 4 छंग 24। अब यहाँ देखो कितना बचा, 2√6, यहाँ 2√18। 24 से 8 जाना, कितना बचना है 16 माइनस का। अब नीचे की संख्या माइनस में, तो इसे उल्टा कर देंगे ऊपर की संख्या को, जिससे कि कायम। अब इसमें यहाँ कॉमन लेना है 2, तो यहाँ बची √18 माइनस √6, नीचे 16, 2 8 16। अब यहाँ बचा √18 माइनस √6/8। अब 18 को इस तरह से कट करना, 2 ने 18, 3 3 9, 3 एकम 3 किसी का 9,
इसमें 2 बार है तो 3 क्या है जी बाहर है जी, और 2 जो है अंदर बची, ठीक है, क्योंकि जिसका वर्ग बन गई उसे एक और बाहर लिख दिया जी बटे 8, यही आंसर है। नोट करो इसे भी। देखो अब इसका नेक्स्ट लिखा है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कासिक 60 सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस काट 45। तो साइन 30 का मान कितना है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1, इसके नीचे कुछ ना क्या लिख दिया जी 1 माइनस कासिक 60 का मान 2/√3 सेक 30 का मान 2/√3 प्लस का 60 का मान 1/2 कॉट 45 का 1, यहाँ क्या लिख दिया जी अपने पास 1। अब देखो यहाँ इसका 2 1 और √3 है, तो इसका एलसीएम लेना कितना बची लासा 2√3 लासा है कितना 2 इसका लासा कितना हो जी 2√3, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना है इसमें, अब देखो 2 से 2 क्या है कट कर देंगे, 2 से 2 कट देने कितना बची यहाँ, इस 2 से इस वाले 2 को कट कर दिया जाए तो कितना बची 41 √3, तो यहाँ √3 से गुणा हो जाने हैं, प्लस 1 से इसे कुछ भी ना कटे तो इसे पूरी गुणा किससे 2√3। अब देखो √3 से √3 कटवाना कितना बचना है 2, तो यहाँ 2, देखो √3 एक कम √3 प्लस 2√3 एक कम 2√3 माइनस 2 दूनी 4। इसी तरह से यहाँ भी इसका लासा कितना आना 2√3, तो √3 से √3 कट जाना कितना बची 2 2 दूनी 4 प्लस अब 2 से 2 कट होना केवल √3 बचना, तो √3 से गुणा √3 है कब √3 प्लस 1 से कुछ भी ना कटना तो पूरा ऐसे लिखना 2√3 एकम 2√3। अब ये संख्या सेम है तो इसे कट कर देने, तो देखो कितना हो जाएगा 2 रे 2 जे 1 जे कितना 3√3 माइनस 4। अब यहाँ देखो 3√3 पहले लिखा तो इसमें भी √3 की संख्या पहले 2 1 3√3 प्लस 4, ठीक। अब यहाँ देखो इसके बाद क्या करने का 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4। अब देखो इस संख्या से क्या कर देने करनी, क्योंकि रूट वाली संख्या हुई तो उसकी करनी, इसी सवाल को लिखना है फिर से, लेकिन निशान क्या है चेन जी प्लस का काम है जी माइनस में दोनों बार। अब देखो 3 3 इस तरह से गुणा करनी है इसके √3 वाला है तब √3 की गुणा 3 3 3 9, यहाँ क्या गुणा कर 9 किया कितना है 27, तो यहाँ आना है 27, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जी प्लस 4 चौके 16, तो a² प्लस b² वाला सूत्र माइनस 2ab यानी कि दोनों की गुणा कर देंगे 3√3 गुणा 4, क्योंकि संख्या जब सेम निशान की हो ना तो उसमें सूत्र लिखने हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, इसमें ये वाला सूत्र जो है वो लगा है a माइनस b का होल स्क्वायर वाला, इसका a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर माइनस इन दोनों का 2 गुना 2 से गुणा कर दें। अब यहाँ अलग अलग निशान है तो इसकी पहले की गुणा पहले से कर ले, दूसरे की गुणा दूसरे, इसमें सूत्र नहीं लेना है, तो 3 3 9 और 3 27 प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16। अब 27 16 कितना होना है 43 माइनस 2 चौके 8 8 3 24 √3, 7 से 6 गया 1 2 से 1 गया 1, बस यही आंसर है। देखो इसका अगला सवाल इसमें लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस सेक 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो 5 यहाँ कोई निशान नहीं, क्या लिखना गुणा, cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान 2/√3 स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 फिर स्क्वायर, साइन 30 का मान कितना 1/2 स्क्वायर, cos 60 का मान cos 30 का 2√3/2, 5 इस तरह से लिखना 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, इसके बाद प्लस 4 2 का वर्ग
4, रूट 3 का वर्ग 3 ही लिखना, 1 का वर्ग 1। अब यहाँ देखो 1, 2 का वर्ग 4 प्लस रूट 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 5 एकम 5/4 प्लस 4 जो के 16/3 माइनस 1, यहाँ नीचे क्या बोले ना 1। अब देखो जब सेम संख्या ऐसे क्या लिखना, एक बार 1 प्लस 3, इसके बाद देखो क्या करना है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, यहाँ 3 है कितना होना है 4, 4 से 4 को कट करना, कुछ नहीं होता, तो इतना सवाल बचा। इसे देखो क्या करना था 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब यहाँ करना है देखो इसका क्या करना है लासा, 4, 3, 1 का लासा कितना है 12, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखना है 12, तो 4 3 12, तो 3 से गुणा, 3 चौके 12, तो 4 से गुणा, 1 से 12 तो 12 ही आना है। तो देखो 3 पंजे 15, 16 चौके 64, 12 एकम 12। अब यहाँ देखो इसे जोड़ना है 5 4 9 6 1 7 12, 9 से 2 गया कितना बची 7, 7 से गया 6, 67/12। इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है ना बस।